अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। अच्छा, बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज़ कर दिए। नाउ दे आर एट द 31 ईयर हाईएस्ट पॉइंट जो कि था, ठीक है। और इसके अलावा दे आर डविश कि वो और रेट इंक्रीज़ करेंगे इन देयर नेक्स्ट बैंक ऑफ जापान मीटिंग, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे ज्ञानी हैं जो कहते हैं कि हम न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं, हमें न्यूज़ ट्रेडिंग आती है, जापान सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। मोनिस जमील जैसे लोग जो जिनको मैं मतलब बेवकूफ़ी बोल सकता हूँ और गवार बोल सकता हूँ, जाहिल बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोल सकता हूँ, और अपनी टर्म में चूतिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई कैरी ट्रेड, ये जापान के इंटरेस्ट रेट हाइक से पैसा यहाँ से निकलेगा वहाँ जाएगा, वहाँ से निकलेगा यहाँ जाएगा, क्या मंजा नहीं है। पहले तमीज़ सीखो फिर ज्ञान दो यार बैठ के। अच्छा देखो, जापान के इंटरेस्ट रेट से असर कहाँ पर आएगा। एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको हम कहते हैं येन कैरी ट्रेड। येन कैरी ट्रेड क्या चीज़ है उसको समझो, ठीक है। कैरी ट्रेड है क्या चीज़ एक्चुअली, क्योंकि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में थे या ज़ीरो थे, तो लोगों ने बड़े बड़े हैज फंड्स ने, बैंक्स ने वहाँ से लोन लेके यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करा, ठीक है। क्योंकि उनको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पे करना होता था और वो लोन उनको 5 साल 10 साल के लिए मिलते थे, तो दैट इज़ कैरी ट्रेड। तो उसको हम यन कैरी ट्रेड कहते हैं। अब हम बात करते हैं उसके साइज़ की, हाउ बिग दैट कैरी ट्रेड इज़, कि लोगों ने जो लोन लिया हुआ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उस लोन के ऊपर अब उनको पे करना पड़ेगा और वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो दे स्टार्ट, इसको हम कहते हैं स्टार्ट अनवाइंडिंग देयर ट्रेड, ठीक है। इंग्लिश में, उर्दू में क्या बोलेंगे पता नहीं, खैर मतलब वो पैसा उन्होंने अब जल्दी वापस करना है क्योंकि उनका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर वो 10 साल वो लोन लेके रखेंगे, 10 साल में उनको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ेंगी जो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो अब इससे होगा क्या। अच्छा, इससे होगा क्या वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका साइज़ देख लेते हैं। डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर बैंक लैंडिंग जो है वो तकरीबन 270 बिलियन की है। उसके अलावा जो ब्रॉड डेरिवेटिव्स में जो स्वैप मार्केट के अंदर जो स्वैप्स जनरेट हुए हैं वो 1 ट्रिलियन के हैं, और ब्रॉड एफएक्स के अंदर जो है वो कुछ 14 ट्रिलियन के हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम दिस इज़ अराउंड समथिंग लाइक 20 ट्रिलियन की जो है ना ये ट्रेडिंग अमाउंट बनती है, जो लोगों ने वहाँ से पैसा लेके दूसरी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि लोग ने जो पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है यूएस मार्केट में वो उसको लिक्विडेट करना शुरू करेंगे ताकि वो बैंक्स को रीपे कर सकें जो उन्होंने लोन लिया हुआ है इससे पहले कि उनको इंटरेस्ट लगना शुरू हो उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब जापान ने ये इंटरेस्ट रेट आज से बढ़ाना शुरू नहीं करें, ये 2023-24 से बढ़ना शुरू हुए। तो अभी कब कब बढ़े और मार्केट ने कैसे कैसे रिएक्ट करा वो एक अलग चीज़ है, उसको भी हम देख लेते हैं। जापानीज़ फीचर ने कैसे रिएक्ट करा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट क्या करने वाली है इन ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले जो मैंने 3-4 मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मार्क किए हैं, 19 मार्च के अंदर जो है ना आपका इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, मगर देखो यूएसडी ऊपर गया सुकून से, फिर गिरा। अच्छा, फिर 31 जुलाई 2024 को इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, मार्केट पहले ही गिर चुकी थी, उसके बाद सिर्फ 50% और गिरी है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चर प्ले करा होता तो आप यहाँ कहीं प्ले कर रहे होते अपने शॉर्ट को, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर बेवकूफ़ लोगों ने करा होगा कि भाई ओ माय गॉड इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, अब करते हैं न्यूज़ पे। अरे स्ट्रक्चर यहाँ बन गए थे मेरे चंदा, ये तो बस सिर्फ कैटलिस्ट है। देखो 4 बड़ी कैंडलें बनी है, दैट्स इट। उस न्यूज़ के बाद इतना ही काम होता है न्यूज़ का। स्ट्रक्चर बन गया था, मार्केट ने यहाँ तक आना था, उसको तेज़ी लाने के लिए न्यूज़ आई थी, ठीक है, उसको सिर्फ तेज़ी लाने के लिए। अच्छा देखो, यहाँ पे न्यूज़ के बाद कंसोलिडेशन हुई, मार्केट ने कुछ खास रिएक्ट नहीं करा, ऊपर चली गई। देन देखो, ये जिन लोगों को पता है कि ये वीकली स्ट्रक्चर यहाँ पे प्ले हुआ है, कितने दिन पहले सेटअप हो गई थी आपकी ट्रेड, आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि जो 24 जनवरी 2025 को जो आपका इंटरेस्ट रेट हाइक आया था उससे 14-15 दिन पहले आपकी ट्रेड यहाँ पे सेटअप हो चुकी थी। आप यहाँ एंटर कर रहे थे, यहाँ पे एंटर नहीं कर रहे थे। देखो उसके बाद सिर्फ एक्सपीडाइट हुआ 3-4 कैंडलों में पूरा प्रोसेस, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर देखो 19 दिसंबर को न्यूज़ आई थी, सही है। उसके बाद देखो कितने दिनों के बाद जाके मार्केट ने उसको प्राइस इन करा है, 32 दिन के बाद। तो न्यूज़ या तो एक्सपीडाइट करती है या मैनिपुलेशन में हेल्प करती है, ट्रेड उससे पहले सेटअप्स हो जाती हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है।
ये जो सारी बकवास लोग करते ना कि हमें ज्ञान है, हम ज्ञान देंगे, ट्वीट्स जाके देखेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, बच्चे हैं बेचारे सारे, सब बच्चे हैं। मैं समझा समझा के थक गया हूँ, बच्चे हैं सारे ये। न्यूज़ पे मार्केट नहीं चलती है, न्यूज़ सिर्फ कैटलिस्ट है, वो ट्रेड को, आपके ट्रेड्स को सिर्फ जो है ना इंक्रीज़ करती है, उसके रन को, और कुछ नहीं करती है। यहाँ पर आ जाओ, ये फ्यूचर्स हैं जापान के, देखो गिरना शुरू हुआ इंटरेस्ट रेट के बाद। सही है, मतलब लोगों ने जापानीज येन में पैसा रखना कम कर दिया, हालांकि बढ़ना चाहिए था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे, बट क्योंकि कैरी ट्रेड्स अनवाइंड हो रही थी तो ये उसके इफेक्ट है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इंटरेस्ट रेट के बाद फिर इंक्रीज़ आया, सिर्फ एक्सपीडाइट होता है प्रोसेस, और कुछ नहीं होता है। हर उसके बाद तुम सिर्फ प्रोसेस को एक्सपीडाइट होता हुआ देखोगे, मगर अगर वो स्ट्रक्चर पे नहीं है तो वो एक्सपीडाइट नहीं होगा। देखो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसने सिर्फ उसको सपोर्ट डाला और ऊपर। यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर सेट था, सपोर्ट लिया और फिर ऊपर, तो जल्दी नहीं होती है हमें। अच्छा, अब इस पर हम देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरह रिएक्ट करा था यूएस की, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, हमें वो देखना है, ठीक है। मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा है इसके ऊपर, ये देखो, मार्केट अभी फ़ौरन नहीं गिरी है, ये देख रहे हो कितना टाइम लिया है गिरने के लिए, यहाँ पे फ़ौरन गिर गई है। रीज़न बीइंग, ये पहले से सेट हुआ है सारा, राइट। ये देखो तुम्हारा एम बना हुआ है, ट्रेड यहाँ सेट हो गई है, ट्रेड सेट होने के बाद मार्केट ने सिर्फ रिएक्ट करा है। न्यूज़ आने के बाद मार्केट नहीं चली है, मार्केट सेट थी न्यूज़ आने से पहले, एम बना हुआ है, ये तुम्हारा बेस लाइन, मार्केट पहले से सेट थी। अगर तुमने इंसानों के बच्चों की तरह ट्रेड की होती तो तुम 12 दिन पहले इस मार्केट में एंटर थे, एंड दैट इज़ योर प्रॉफिट। मार्केट एक्सपीडाइट हुई है, ठीक है। कैंडल्स पर आ जाओ अगर नहीं नज़र आ रहा तुम्हें तो, सही है। यहाँ पर देखो, मार्केट न्यूज़ आने के बाद चली नहीं, उसने अपना स्ट्रक्चर पूरा करा है, देखो, ठीक है। मार्केट न्यूज़ आने के बाद नहीं चलती है, ये बेवकूफ़ों के लिए मार्केट चलती है न्यूज़ आने के बाद, आपके और मेरे लिए नहीं चलनी चाहिए। इसी बात का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे मार्केट गिरी क्यों नहीं न्यूज़ आने के बाद, मार्केट ने अपना टाइम लिया है, सेटलमेंट्स करी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करी है और फिर गिरी है। गिराते थे भाई मार्केट न्यूज़ आने के बाद, तुम्हारे में इतनी तप्पड़ थी तो तुम लोगों को लगता है कि न्यूज़ पे मार्केट चल रही है, मार्केट क्यों नहीं गिरी है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर पहले पूरा करा है। यहाँ पे जो इसको यहाँ पे पहले ऊपर आना था वो स्ट्रक्चर पूरा करके गिरी है। मार्केट न्यूज़ में सिर्फ एक्सपीडाइट होती है या मैनिपुलेट होती है, मार्केट नहीं चलती है। जहाँ दिल करे, जौन से इवेंट पे दिल करे, मार्केट को मार्क करो, अपने स्ट्रक्चर प्लॉट करो, जो स्ट्रैटेजी सिखाई भी है वो प्लॉट करो, और उसके बाद देखो आपको समझ में आएगा। सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब ने अपने धंधे बनाए हुए बस, ठीक है। जो ट्विटर में देख रहा है ना जाके कि मार्केट चलाने के लिए ट्वीट क्या आ रही है, उसको मार्केट का ही नहीं पता बेचारे को, सिर्फ सिंपल सी बात ही है। खैर, अब ये अभी भी आई थिंक शायद जो रूटर्स ने लास्ट कमेंट किया था, कैरी ट्रेड आई थिंक शायद 4 ट्रिलियन की अनवाइंड होनी थी जो अभी बाकी थी, जो हुई नहीं थी, जो लास्ट रिपोर्ट मैंने देखी थी। देखो ब्लूमबर्ग ने भी यही बताया हुआ है, ये लास्ट 2024 की बात है। तो ये साइज़ अभी बढ़ गया था अराउंड, देखो 1 ट्रिलियन तो अभी भी यहाँ पे लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं, और ओवरऑल साइज़ जो है वो 20 ट्रिलियन का है एज़ पर चार्ट्स। ये सारी कैरी ट्रेड्स हैं जो अनवाइंड होनी है, ठीक है। तो अब जब ये अनवाइंड होना शुरू होंगी ना, तो अब यूएस के स्टॉक्स गिरना शुरू होंगे। नाउ जिन्होंने बाय करना है वो अपने बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, लेट मी गेट टू द चार्ट फर्स्ट। देखो, मार्केटें गिरनी है, इसीलिए यहाँ पे देखो स्मार्ट मनी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बुलिश होने वाले हैं थोड़े दिनों में, या आहिस्ता आहिस्ता उनके वॉल्यूम के साइज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटें गिरनी है, उससे पहले ये लोग क्या होंगे, बुलिश होना शुरू हो जाएंगे। ये जब जब देखो बुलिश हुए ना, ये देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये जब जब बुलिश होंगे ना मार्केट ऊपर जाएंगी। ये देखो, ये बुलिश थे, मार्केट कंटिन्यूस राइज किया मार्केट ने। स्मार्ट मनी जब जब बुलिश होती है तब तब जो है ना, अब स्मार्ट मनी क्या चीज़ है बेसिकली, जिसको अब मुंह पे चढ़ा हुआ है अल्फाज, बेसिकली दीज आर द बिग ऑर्डर्स जो मार्केट में आना शुरू होते हैं तो वो नज़र आ जाते हैं, ये उसको ट्रैक कर रहे हैं, ये और कुछ ट्रैक नहीं कर रहे हैं। और ये बिग ऑर्डर्स में आपको एक चीज़ बताऊँ, ये COT की रिपोर्ट्स होती हैं, ये एज़ पर रूल
देखो तुम्हें मजे की चीज सिखाता हूँ, जो बकवास करते हैं ना कि न्यूज पे चलती है मार्केट और सीओटी कोई चीज है, आय हाय हाय हाय, मजा आता है बड़ा इन चीजों को डीबंक करने में ना, मिथ्स को, जितना मजा मुझे आता है ना। इन यूएस व्हाट इज द पीरियड फॉर सीओटी फाइलिंग, ऐसी कुछ है, 30 दिन का कुछ है शायद, लेट मी चेक। कमिटमेंट ऑफ ट्रेड, okay, no. Is it 30 days till I can file? देखो, okay, if you made a different filing, no, COT की filing 45 days 30 days की होती है, और SSC अच्छा इनसाइडर ट्रेड्स विद इन 2 days होती है, ऐसा कुछ है। नहीं, 30 दिन का रिपोर्टिंग एंटिटी सबमिटेड कंटिन्यूअसली नॉट अ 20 day साइकिल, बट द ड्यू डेट इज विद इन 30 days they have to file it, right? There is no within 2 days limit. SSC इज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वहाँ का, ठीक है। सबमिटेड डेली, एंड ऑफ डे ट्यूसडे स्नैपशॉट, ओके। सम रेगुलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन कंपाइलेशन 30 days कमिटमेंट है, ये ठीक है। जो उसकी है स्टॉक्स की है वो 30 days की है, मुझे पता है SSC वाली, ठीक है। देखो, ऑफन ड्यू विद इन 30 days कैलेंडर, ये स्टॉक्स, अच्छा एग्जाम्पल फ्रॉम स्वैप डीलर और बैंक्स। तो ये जो सीओटी तक पे जो लोग मंजन सीओटी का बेच रहे हैं ना, कोर्स बेचने के लिए, मैं बेसिकली वो चीज़ तो मैं डीबंक कर रहा हूँ कि जो रिलेटेड रिपोर्ट्स होती है ना, वो विद इन 30 days का विंडोज़ होता है उसका मिनिमम, जो मुझे पता है, ठीक है। वो 2 days वाली कहीं नहीं अप्लाई होती, और वो वीकली ट्यूसडे को, अच्छा देखो सीओटी सारे बैठ के एनालाइज करते हैं फ्राइडे को, उसका एंड ऑफ डे स्नैपशॉट कब है? ट्यूसडे को। जो रियल एससीओटी रिपोर्ट है वो ट्यूसडे को आती है। तो ये जो दुनिया को जो मंजन बेचा जा रहा है सीओटी एनालिसिस का फ्राइडे वाला, वो किसी काम का ही नहीं है। स्नैपशॉट ट्यूसडे को आना है उसका। तो जो ट्यूसडे की जो सीओटी रिपोर्ट है वो मैटर करती है, फ्राइडे की मैटर नहीं करती है। मुझे इतना मज़ा आता है ना, ये जो कोर्स सेलर जो मंजन बेचता है ना बैठ के, उसको डीबंक करने में, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मतलब चस आती है बड़ी मेरे को। 30 दिन की विंडो है। स्मार्ट मनी ने जब बाय करा, वो तुम्हें चार्ट पे 30 दिन पहले नजर आएगा, ऐसे वॉल्यूम आते हैं, देख रहे हो। और सीओटी रिपोर्ट बाद में बोलेगी कि मैंने बाय किया है, क्योंकि तुम्हें तो सीओटी रिपोर्ट से पता चल रहा है। तुम्हें आके वॉरेन बुफेट नहीं बोलेगा खुद से कि भाईजान मैंने बाय कर लिया, तू बाय कर ले। सीओटी रिपोर्ट लोग फ्राइडे को एनालाइज करते हैं बैठ के, स्नैपशॉट ट्यूसडे को आता है। कम ऑन यार, हाउ फकर कैन यू बी, हाउ स्टूपिड कैन यू बी यार, मुझे ये बताओ ना। तो तुम जो रिपोर्ट देख रहे हो वो पिछले वीक की थी, जो ट्यूसडे को आई थी, तुम बैठ के फ्राइडे को एनालाइज कर रहे हो। इस वीक की रिपोर्ट तो आनी ट्यूसडे को है सीओटी की यार, स्नैपशॉट। कम ऑन यार, हाउ कैन यू बी दैट मच स्टूपिड। तुम्हें क्या मतलब गिनती भी नहीं आती है कि तुम क्या कर रहे हो यार बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नजर आ गया ना, मार्केट ऊपर जा रही है, बॉटम आउट हो गया, व्हील क्या बोलते हैं इसको, नाइफ पैटर्न कह लो, या वी एक शार्प वी पैटर्न जिसको लोग नाइफ पैटर्न बोलते हैं, वो नज़र आ गया ना मुझे। देखो यहाँ पर भी वी पैटर्न बना था, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज मैप करने जाऊँगा, ये एग्जैक्ट मैप हो जाएगा यहाँ पे कि ये कहाँ से जाना है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी तो ब्लैक बर्ड के पास है ही, राइट। तो ये सीओटी का मंजन समझ में आया तुम्हें? मतलब ऐसी तुम लोगों को सिर्फ तफरी करने के लिए मैंने इस वीडियो में डाला है। समझो इन चीज़ों को कि तुम्हें कोर्स बेचने के लिए किस किस लेवल पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। फ्राइडे को जो बैठ के रिपोर्ट पढ़ रहा है वो ट्यूसडे की है, ट्यूसडे का स्नैपशॉट पिछले वीक का है। तुम पिछले वीक की डेटा के बेसिस के ऊपर जो है ना, तुम करने लगे हो ट्रेड इस वीक को, ठीक है। जबकि डेटा के नाम पे तुम सीओटी देख रहे हो, तो तुम्हें डेटा के नाम पे ये कैंडल्स देखने में क्या मौत पड़ रही है तुम्हारे को? इसको मैप करने के लिए, पूरा प्राइस एक्शन तुम्हें मैप करने के लिए तुम्हें मौत पड़ रही है। एक तुम्हारे पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल है, दैट इज प्राइस, कि प्राइस क्या कर रहा है। नहीं, तुम्हें तो चाहिए कि मुझे आता है, मैं तो चीता हूँ, मैं न्यूज़ देख के ट्रेड करता हूँ, लिक्विडिटी निकलती है यहाँ से। अबे साले, तुम्हें घंटे का नहीं पता और तुम बैठ के ज्ञान देते हो ना, इस बात से मेरी हटती है। ये कौन सा ज्ञान था जो मुझे समझ में नहीं आया कि जो जापान लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वहाँ से पैसा निकलेगा, यूएस में जाएगा तो ये होगा वो होगा। बेटा पहले पढ़ लेते हैं, मतलब
मतलब मुझे भी शर्म आती है कि मैं एक मैट्रिक फील्ड से बहस कर रहा होता हूँ बाज़ दफ़ा, फिर मैं पूछता हूँ आपके पास डिग्री है, मैं बोलता है नहीं मैं तो जाहिल हूँ, मैं बोलता हूँ तभी तो तुम बदतमीज़ हो सारे के सारे। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो ये COT का मंजर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा, जो COT रिपोर्ट्स देखते हैं बैठ के कि देखनी भी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। यार वॉल्यूम यहाँ नज़र आ रहा है कैंडल्स के अंदर के मार्केट शार्प रिवर्सल ले रही है। आई नीड टू ट्रेड दिस, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी एंट्री बना के मुझे एंटर होना है, ठीक है। मैं एक अपना यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करूँगा एंटर होने के लिए। मुझे एक शार्प रिवर्सल नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना लूँगा, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे एंटर होना है, या मैं इसको अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना लूँगा कि मार्केट जब पुल बैक करेगी मैं एंटर हो जाऊँगा। दैट इज़ हाउ यू ट्रेड यार। एक रियल टाइम का ये डेटा अवेलेबल है तुम्हारे पास। तुम्हें मंजन क्यों चाहिए, मुझे आज तक नहीं समझ लगती है इस बात की, क्यों लोगों को मंजन चाहिए काम करने के लिए। ये रहा डेटा भाई, ये रहा, इसको ट्रेड करो। ये COT रिपोर्ट्स, वॉल्यूम स्प्रेड, तो ये और वो सब मंजन है भाई, कोर्स बेचने सब रहे, ठीक है। तो छोड़ दो इन चीज़ों से, बाहर निकल आओ। ये तुम्हें समझाने के लिए आज का लेक्चर था कि कैरी ट्रेड अनवाइंड होनी है, उसका वो जो ज्ञान पेल रहे हैं ना बैठ के ग्रुपों में मोनिस जैसे लोग, कि हम तो न्यूज़ ट्रेड करते हैं, तो भाई करके दिखाना मुझे न्यूज़ ट्रेड यार। ये रहा जापानीज का ट्रेड, ये रहा चार्ट भाई, तू मुझे करके दिखा इसके ऊपर। मार्केट क्यों नहीं चली इसके ऊपर, न्यूज़ के ऊपर क्यों नहीं चली, रिएक्शन कहाँ है इंटरेस्ट रेट का, ये इतने दिनों के बाद क्यों आ रहा है, ये इतने दिनों के बाद क्यों आया, ये इतने दिनों के बाद क्यों आया, ये इसका अचार डालूं मैं, मार्केट यहाँ से गिर रही है यार, इसका अचार डालना है मैंने, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड चलानी थी, वो एक्सपेडाइट हो रही है। समझो इस चीज़ को। यू शुड बी थैंकफुल कि तुम एक ऐसे कम्युनिटी का पार्ट हो जिसको कोर्स बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें मैं मार्केट चलती कैसे ना वो सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। मैं जिस दिन वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा ना, तुम यू गाइस गोना रिग्रेट कि यार ये वाला कंटेंट नहीं मिलता हमें यूट्यूब के ऊपर, और वो भी उर्दू के अंदर। तो बहुत सारे लोग हैं, लाइक बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, अगर मैं बाय लैंग्वेज काउंट करने जाऊँ तो इंडिया के अंदर हमारी ज़बान समझी जाती है, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो अगर तुम सिर्फ यही मिला लो तो ये 200 बिलियन के करीब लोग बनते हैं यार। तो और ये वाला ज्ञान तो तुम्हें इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं होगा ना तुम्हें, क्योंकि जिसने COT का मंजन तुम्हें बेचना है पढ़ाने के लिए, तो वो तो बोलेगा काम की चीज़ है। वो तुम्हें ये थोड़ी बोलेगा कि जो ट्यूसडे की जो रिपोर्ट है वो पिछले वीक की रिपोर्ट है, जो तुम बैठ के फ्राइडे को एनालाइज कर रहे हो, और जो फ्राइडे को जो स्नैपशॉट आ रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस वीक से। और फाइलिंग की विंडो 30 दिन की है। मैंने आज ट्रेड ली है स्मार्ट मनी ने, यहाँ पे वो 30 दिन के बाद तक फाइल कर सकता है। इन सम केसेस 45 डेज का पीरियड है। तो ये मार्केट तो यहाँ से यहाँ जा चुकी मेरे भाई। यू जस्ट मिस्ड इट। अगर तुमने ये स्ट्रक्चर पे ट्रेड किया तो तुम शायद यहाँ ट्रेड कर रहा था जहाँ पे ये तुम्हें नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर सेट होता हुआ, उसके छोटा सा तुम्हें वॉल्यूम नज़र आया सेट होता हुआ। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई बड़ी ट्रेड ऑटोमेटिकली तुम्हें नज़र आनी चाहिए कि आ गई है, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर चल रहा है, ये अंधों को भी नज़र आना चाहिए कि ये हो रहा है। जब सब डिक्सी के जा रहे थे मैंने सिंपली आके कहा था कि जापानीज येन के फ्यूचर में अभी नीचे जगह बाकी है। ये हमने लास्ट वीक कहा था, यहाँ पे कहीं पे कहा था या यहाँ पे कहीं कहा था, ठीक है। ये पूरी जगह बाकी थी, गिरी ना मार्केट। क्या ज़रूरत है मुझे COT देखने की, क्या ज़रूरत है मुझे इंटरेस्ट रेट क्या कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे देख के नज़र आ रहा था कि इसको जगह बाकी नीचे आने की, ये नीचे आएगा डिक्सी ऊपर जाएगा, अभी ख़त्म हो गई। सिंपल सा फंडा था, ठीक है। तो या तो तुम ट्रेड कर लो सीरियसली, या तुम लोग जो है ना, क्या बोलूँ उसको मैं यार, अच्छा सा वर्ड क्या दूँ उसको मैं, या तुम लोग जो है ना इस चक्कर में पड़े रहो कि नहीं यार ये जो चैनल पे ज्ञान है ना ये तो काफ़ी नहीं है, इस पर तो ट्रेड होती नहीं। ट्रेडिंग तो इसे बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ट्रेडिंग मेरे ख्याल से सबसे आसान सिस्टम है अगर आप लोग स्टिक टू द बेसिक रहो। अब बेसिक क्या है? डॉ थ्योरी। क्यों बेसिक है? डॉ थ्योरी इज द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस। इसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट जो कुछ भी बना है ना सारा मंजन है, ठीक है, सिवाय चंद चीज़ों के। जैसे कैंडल्स तो खैर 1600 से चली भी आ रही है। कैंडल के पैटर्न हो गए वो इसके ऊपर बना हुआ है, फजूल मंजन है, ठीक है। मैं नहीं कुछ अच्छा समझता सिवाय कुछ पैटर्न्स के जो एक अच्छा ज्ञान देते हैं। जैसे इनगल्फिंग्स हो गई, हैमर्स हो गई, दे आर वेरी गुड। या फिर ट्रायंगल्स हो गए। ट्रायंगल्स आपके जो है ना वो प्रेशर को जो है ना एक्यूमुलेशन को बहुत अच्छा वो करता है। बट
ICT, FEG, SMC, चुतियापा, ढिमाका, फलाना सब फजूल है भाई, नहीं चलती ये चीज़ें। डॉ थ्योरी चलती है, और डॉ थ्योरी क्या है, वो स्ट्रक्चर को प्रॉपर मैप करती है। एक्यूमुलेशन, पब्लिक फेज 1, एक्सेस फेज 2, डिस्ट्रीब्यूशन, ख़त्म कहानी। ये तुम्हें लगा के दिखाऊं चार्ट पे, तुम्हें क्लियर नज़र आएगा। चार्ट के ऊपर हमेशा 2 फेज चलते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। देखो डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला फेज, ये अगेन एक्यूमुलेशन, एंड दिस इज सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। डॉ थ्योरी बहुत सिंपल है, या इसको और समझना है ना, कहीं पर भी जाओ जहाँ पे तुम्हारा W और तुम्हें M बना हुआ नज़र आए, वहाँ से 2 फेज मार्क कर लो, तुम्हें आराम से नज़र आ जाएंगे 2 फेज मार्क होते हुए कि 2 फेज चल कहाँ पे रहे। ठीक है, उसके बाद उसको लोअर टाइम पे जाओ और उसको मैप आउट कर लो, तुम्हें चलते हुए नज़र आएंगे 2 फेजेस पूरे प्रॉपर। ये देखो एक्सपेंशंस, फिर एक्सपेंशंस, एंड नाउ फाइनली एक्यूमुलेशंस। ये सारी कहानी जो है ना, ये PO3 वाली, ये तो डॉ थ्योरी पहले बता चुकी है भाई। ये सब बच्चे बाद में आए, तो इन चक्करों में ना पढ़ो, सिंपल से अपने स्ट्रक्चर मैप करो, पेजेस को मार्क करना सीखो, पेजेस कहाँ पे चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, तुम्हें सब नज़र आएगा बना हुआ। ऐसी एक भी चीज़ नहीं जो तुम्हें चार्ट के ऊपर बनी हुई नज़र नहीं आने वाली है। खैर फजूल की वीडियो लंबी हो रही है, 21 मिनट की हो गई, बहुत छोटे काम के लिए आए थे बट लंबा कर दिया उसको। ठीक है, तो प्रॉपर उसको फेजेस को मार्क करो बस। देखो ये एक्यूमुलेशन अगर मैं मान लूँ, ठीक है, ये इसका पहला फेज, सेकंड एक्यूमुलेशन, ये दूसरा फेज, अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होनी है यहाँ पे बस, और उसके बाद गिरना है इसने। सिंपल डॉ थ्योरी, ख़त्म बात। चलो ख्याल रखो अपना।